गुड आफ्टरनून। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपके 100 वन लाइन क्वेश्चन या फिर 100 आपके जो डायरेक्ट 100 पॉइंट में आपके साथ बायो इनऑर्गेनिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है बायो इनऑर्गेनिक पे तो यकीन मानिए आप अगर सिर्फ इस वीडियो को भी देख के जाते हैं तो बहुत इनफ होगा। मैंने जितने वीडियो बनाए हैं या यूट्यूब पे जितने और लोगों के वीडियो मौजूद हैं उन सब को कंबाइन करते हुए मैंने एक वीडियो तैयार किया है यहाँ पे, और मैं इस वीडियो में आपके साथ 100 वन लाइन क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, आप इसे पूरा देखिए। प्लीज़ डाउनलोड मत कीजिए, बिना स्ट्रीम किए हुए देखिए। और बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपकी वन लाइन क्वेश्चन। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? इसका आंसर है 29। बेसिकली ह्यूमन की बॉडी में, हमारे शरीर में 29 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और उन 29, दूसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ मेटल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। उन 29 एलिमेंट में से 16 मेटल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और बाकी 13 नॉन मेटल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताई। टोटल 29 एलिमेंट है जिसमें से 16 एलिमेंट आपके मेटल हैं और 13 आपके क्या हैं, नॉन मेटल हैं। बेसिकली जो ये 29 एलिमेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी कैन बी क्लासिफाइड एज बल्क एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट एंड ट्रेस एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट हैं इन एलिमेंटों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बल्क एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। बल्क एलिमेंट जिनकी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे किलोग्राम में, केजी में जिनको आपके शरीर को ज़रूरत हो रही है। इसेंशियल एलिमेंट वो एलिमेंट है कि जो आपके शरीर में जिनकी ज़रूरत ग्राम में पड़ रही है। और ट्रेस एलिमेंट वो एलिमेंट है कि जिनकी ज़रूरत आपके शरीर को बहुत कम पड़ रही है, मिलीग्राम पे पड़ रही है या माइक्रोग्राम पे पड़ रही है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि 3 तरीके से बल्क एलिमेंट जिनकी ज़रूरत किलो के हिसाब से पड़ रही है, इसेंशियल एलिमेंट जिनकी ज़रूरत बॉडी को ग्राम के हिसाब से पड़ रही है, और ट्रेस एलिमेंट जो हैं कि जो मिलीग्राम या आपका माइक्रोग्राम के हिसाब से ज़रूरत पड़ रही है। पहले अगला पॉइंट आता, 5वां पॉइंट, द बल्क एलिमेंट आर। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जो 4 एलिमेंट हैं, इन 4 एलिमेंट को बल्क एलिमेंट कहते हैं, और इनकी ज़रूरत आपके शरीर को किलो के हिसाब से पड़ती है। मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बन मौजूद होता है, और ये जो 4 एलिमेंट हैं, ये 4 एलिमेंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए इनको बल्क एलिमेंट कहते हैं। 96% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ बल्क एलिमेंट। आपका शरीर का जितना भी वेट है, उस वेट का 96% जो हिस्सा है वो इन 4 एलिमेंटों से बनकर मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला पॉइंट है इसेंशियल एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन ग्राम। इसेंशियल जो एलिमेंट होते हैं उनकी ज़रूरत आपको ग्राम में पड़ती है। इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं उनको 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है मैक्रो एलिमेंट, दूसरा होता है माइक्रो एलिमेंट। तो मैक्रो एलिमेंट की बात करते हैं कि जिनकी ज़रूरत आपके शरीर को थोड़ा ज़्यादा होती है, लार्ज स्केल में होती है, और माइक्रो जो होती है जिनकी ज़रूरत आपके शरीर को थोड़ा कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मैक्रो इसेंशियल एलिमेंट आर। मैक्रो इसेंशियल जो एलिमेंट हैं वो 8 हैं, और कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये जो 8 एलिमेंट हैं ये मैक्रो इसेंशियल एलिमेंट है। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसको याद रख लीजिए। ऐसा भी सवाल वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आपका इसेंशियल एलिमेंट है या माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट है, आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है 11वां पॉइंट, नंबर ऑफ माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट। माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट कितने हैं? 7 हैं, और उनमें कौन कौन से हैं? कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब क्या हैं? आपके माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट हैं। हाँ, और ये आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछ सकता है। अब ट्रेस एलिमेंट, 10 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपके ट्रेस एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी। अब आता हूँ मैं 14वें पॉइंट पे। कैल्शियम इज़ फाउंड इन। कैल्शियम जो मिलता है, कभी कभी ये सवाल पूछता है कि कैल्शियम कहाँ मिलेगा, तो कैल्शियम इज़ फाउंड इन बोन्स, टीथ, स्किन, ब्लड एंड मसल्स।
कैल्शियम सबसे ज़्यादा बोन्स में मिलता है, बोन्स में मिलता है ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट और डाइफॉस्फेट के रूप में। कैल्शियम आपका बोन्स में, टीथ में, स्किन में, ब्लड में, इनमें मिलता है। मैग्नीशियम मिलता है आपका बोन्स में और ब्लड में। पोटेशियम आपका ब्लड प्लाज्मा सेल में मिलता है। सोडियम आपका केटाइन की तरह काम करता है ब्लड में। आयरन जो होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं जिनमें आयरन मिलता है। आयरन बेसिकली ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन को कैरी करने का और स्टोर करने का काम करता है और बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में हिस्सेदारी करता है। आयरन इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस की बात करूँ मैं, फॉस्फोरस आपका बोन में, टीथ में, मसल में, ब्लड में और ब्रेन में मिलता है। बोन्स में, टीथ में, मसल में, ब्लड में और ब्रेन में मिलता है। अगर मैं प्रोटीन, अब आपके जो बालों में जो प्रोटीन होता है जिसकी वजह से आपके बाल काले रंग के होते हैं, उस प्रोटीन का नाम है कैरेटीन। आपका प्रोटीन होता है कैरेटीन। रोल ऑफ कैल्शियम क्या, सॉरी क्लोरीन का रोल क्या है कि वो सोडियम के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में। कॉपर क्या करता है, कॉपर हेल्प करता है हमारा हीमोग्लोबिन के बायोसिंथेसिस में। देखो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से सवाल बन सकता है। कॉपर हेल्प इन बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। कॉपर जो होता है वो मसल्स में, बोन्स में और लिवर में मिलता है। मैग्नीज की बात करूँ मैं, वो किडनी में, लिवर में और ब्लड में मैग्नीज मिलता है। 25वां पॉइंट है कि कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में एज ए सेंट्रल मेटल की तरह काम करता है और कोबाल्ट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कोबाल्ट ब्लड की फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। जिंक फाउंड इन मेनी एंजाइम्स, जिंक बहुत सारी एंजाइम में मिलता है। मोलोविडियम फाउंड इन लीवर एंड किडनी, मोलोविडियम जो होता है वो लीवर और किडनी में मिलता है। मोलोविडियम हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, मोलोविडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में मदद करता है। फ्लोरीन जो होता है आपके बोन्स और टीथ में मिलता है, इसीलिए कॉलगेट का जब ऐड आता है तो वो कहते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो बेसिकली वो सॉल्ट की बात कर रहा है। तो फ्लोरीन जो होता है वो आपका बोन्स और टीथ में मिलता है। आयोडीन थायराइड ग्लाइड में मिलता है, ये सवाल पहले पूछा भी जा चुका है, थायराइड ग्लाइड में। अब हम रोल ऑफ मेटल की बात करें, सबसे पहले सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या क्या करता है, सोडियम एसिड बेस, सोडियम क्या क्या करता है, सोडियम एसिड बेस को बैलेंस, मतलब हमारे शरीर में बहुत सारी एसिड बेस रिएक्शन होती हैं, उस एसिड बेस रिएक्शन को रेगुलेट करता है, शरीर के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है और हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। तो 3 काम करता है, एसिड बेस बैलेंस को, ऑस्मोटिक प्रेशर को और हार्ट बेस को। सोडियम की डिफिशियंसी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, आपका ब्लड प्रेशर लूज़ होता है और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। इसीलिए जिसका ब्लड प्रेशर कम होता है उसे नमक खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब पोटेशियम के बारे में आता हूँ मैं। पोटेशियम बेसिकली रेगुलेट एसिड बेस, बहुत सारी एसिड बेस रिएक्शन शरीर में होती हैं, उनको रेगुलेट करता है और ये किसी टिश्यू के प्रोटीन की ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसकी पोटेशियम की डिफिशियंसी की वजह से हाइपोकैलोनीमिया एक डिजीज़ होता है जिसमें किडनी डैमेज हो जाती है, वो हो जाता है। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम कोएंजाइम बी में आपका काम होता है और कोएंजाइम बी में होता है, एक्टिवेटर का काम करता है। और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की वजह से क्रोनिक अल्कोहलिक नामक डिजीज़ होता है, इससे वीकनेस आती है मसल में। अब मैं कैल्शियम के फंक्शन की बात करूं तो फॉर्मेशन, कैल्शियम आपका बोन्स हो गया, हड्डियों और टीथ, दांतों के निर्माण में भूमिका निभाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी कैल्शियम की वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स हो जाती है। आपकी मसल, आप अपने हाथ को हिला डुला पा रहे हो, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही, वो सब किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से आपकी जो ग्रोथ होती है वो डिक्रीज़ होती है, वीक बोन्स हो जाते हैं, टीथ हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ आयरन, आयरन ऑक्सीजन कैरियर और स्टोरेज का काम करता है। आयरन बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन में भी काम करता है और आयरन ऑक्सीडेशन करता है बहुत सारी मेटाबॉलाइट का। आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है। अब कॉपर पे बात करते हैं हम। कॉपर बहुत सारे एंजाइमों में बनता है,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट का काम करता है, और कॉपर की डिफिशियंसी से हाइपोक्रोमिया एनीमिया, जिसमें आपके बाल और दांत झड़ने लगते हैं, ऐसा डिजीज़ हो जाता है। फंक्शन ऑफ जिंक, जिंक क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करता है, और जिंक की डिफिशियंसी की वजह से क्राउन डिजीज़ होता है या हेपेटाइटिस होता है। फंक्शन ऑफ मोलिबिडियम, फंक्शन ऑफ एमन, मैग्नीज, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ब्लड टू प्रोटीन एंड एनर्जी। ये क्या करता है कि ब्लड को प्रोटीन और एनर्जी में ब्रेक डाउन करता है, और मैग्नीज़ की डिफिशियंसी की वजह से, मैग्नीज की डिफिशियंसी जो जनरली होती है वो एनिमल में पाई जाती है, ह्यूमन में नहीं होती है। रोल ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है जी। 48वां पॉइंट है ये क्रोमियम हेल्प टू रिड्यूस कैलेस्ट्रॉल लेवल। कैलेस्ट्रॉल के लेवल को काम करने का काम कौन करता है, आपका क्रोमियम। पॉइजनस एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से हैं, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, आर्सेनिक है, पिछली बार ये सवाल आया था। बोन्स एंड टीथ आर मेड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स और जो टीथ होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस में सबसे मिलकर बनी हो सकती है। अगर सिर्फ आपके पास कैल्शियम ही ऑप्शन हो तो आप कैल्शियम के साथ जाएंगे। सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल आयरन होता है। सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन कैरेटीन, मैंने कहा था ना बालों के लिए एक प्रोटीन होता है उसका नाम कैरेटीन होता है, उसमें सेंट्रल मेटल कौन होता है, सल्फर होता है। सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12, विटामिन B12 में सेंट्रल मेटल कोबाल्ट होता है। और सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम होता है उसमें सेंट्रल मेटल जिंक होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय सोडियम एंड पोटेशियम, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट होता है सोडियम और एंड पोटेशियम से। सर्कुलेटरी फेलियर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सोडियम, सोडियम की कमी की वजह से ये रोग होता है। हाइपोकैलेमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, ऐसा डायरेक्ट पूछ सकता है। ब्लड क्लॉटिंग किससे रिलेटेड है, कैल्शियम से। कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट एंड मसल किससे रिलेटेड है, कैल्शियम से। अब ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आया भी था। अच्छा ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एक सेकेंड ना, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा ठीक है जी। विथ इंक्रीज इन द pH द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, जैसे जैसे ब्लड का pH बढ़ता है वैसे वैसे हेमोग्लोबिन की ब्लड के साथ टेंडेंसी क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। ठीक है जो आयरन का ट्रांसफ़र कौन करता है, ट्रांसफेरिन करता है। सेंट्रल मेटल इन साइनोकोबालोमिन, साइनोकोबालोमिन में सेंट्रल मेटल कोबाल्ट होता है। रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, चार्ज ट्रांसफ़र करता है और मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल के काम आता है। अगला सवाल है नंबर ऑफ हेमी यूनिट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हेमी यूनिट कितनी होती है, 4, जबकि मायोग्लोबिन में हेम यूनिट कितनी होती है, 1। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोरेज करता है। लीगेंड प्रेजेंट इन हीम में कौन सा लीगेंड होता है, पोरफायरिन होता है। लीगेंड प्रेजेंट इन विटामिन B12 कोरिन, ये सवाल पूछा गया था कि विटामिन B12 में कौन सा लीगेंड होता है, तो कोरिन, और अगर हीम से पूछे तो आपको पोरफायरिन होता है। या हीमोग्लोबिन में कौन सा लीगेंड होता है, पोरफायरिन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन मैट हेमोग्लोबिन 3, तो मैट, चाहे मैट हेमोग्लोबिन हो चाहे मैट मायोग्लोबिन हो, जब भी बात होगी तो इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी मैट में। कन्वर्जन ऑफ डाई नाइट्रोजन टू अमोनिया रिक्वायर, N2 को अमोनिया में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है, 8। सेंट्रल मेटल इन कोकार्बोक्सिलेज एंजाइम में सेंट्रल मेटल कौन होता है, मैग्नीशियम। नंबर ऑफ पायरोल रिंग इन पोरफायरिन में पायरोल रिंग कितनी होती है, 4। कलर और बॉडी चेंज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ निकल, निकल की कमी से हमारा शरीर का रंग बदल जाता है। एलिमेंट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर बिसाइड आयरन इज कॉपर, इसका मतलब क्या है कि आयरन के अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, उसका आंसर है कॉपर। इसेंशियल एलिमेंट फॉर सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन, मैग्नीज जो है वो सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसफ़र,
हीमोग्लोबिन बेसिकली 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का लाल, खून का रंग लाल होता है। प्रोटीन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबिन होता है। कन्वर्जन ऑफ N2 टू अमोनिया कैरिड बाय एंजाइम, N2 को अमोनिया में किस किस एंजाइम की वजह से होता है, नाइट्रोजिनेस के। साइटोक्रोम एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम एलिमेंट पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर एक एलिमेंट है। कौन कौन से, आपका पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, MO, ये हो गया है। किसान ब्लैक डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सेलेनियम, किसान ब्लैक किससे रिलेटेड है, सेलेनियम से। साइटोक्रोम का फंक्शन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। केमिकल फार्मूला ऑफ फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन का फार्मूला है, फेरोडॉक्सिन के 3 फार्मूले, रुब्रोडॉक्सिन पढ़ते हैं पहले। रुब्रोडॉक्सिन होता है आयरन सल्फर प्रोटीन और इसका फार्मूला होता है FeS4, जबकि फेरोडॉक्सिन के 3 फार्मूले होते हैं Fe2S2, Fe3S4 और Fe4S4, ये हो गया है। कॉपर प्रोटीन फाउंड इन ब्रेन, ब्रेन में कौन सा कॉपर प्रोटीन मिलता है, सेलोब्लाक्यूपरीन। हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज इंक्रीज बाय क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन ब्लड में बढ़ता है, ये एनिमल के लिए है क्लोरोफिल। और आखिरी कुछ सवाल हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। डिजीज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कॉपर, कॉपर की अधिकता से कौन सी कमी डिजीज होता है, विल्सन डिजीज। एनर्जी रीच्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम एज ATP, हमारे शरीर में ATP के फॉर्म में एनर्जी आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ बाकियों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।